हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का हिंदी का 20 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 17 फरवरी 2025 में हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए, ऑब्जर्वेबल सब्जेक्टिव का, जो आपके 2025 का फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए। आप लोग को ओनली फॉर 199 में नोट्स मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, ये जो आपका विषय जो है ना, आपका 100 का और दूसरे एक रहने वाला है। विषय कोड आपका सेट कोड एफ रहने वाला है और विषय जो आपका है प्यारे बच्चे, तो ये हिंदी विषय है। आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आप सारे बच्चों का जो है ना 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों को निर्देश दिया गया और निर्देश को पढ़ लीजिए नीचे में। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। इसका आंसर देख लीजिए। झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए घुस गए क्योंकि वे मछलियां को जल्दी से जल्दी पानी में डालकर बचाना चाहते थे। इस कहानी से जुड़े कुछ और बातें, तो बच्चों का मन था कि वे मछली को घर के कुएं में रखेंगे और बाल्टी से निकालकर खेलेंगे। मछली जीवन, प्रचुरता और धन का प्रतीक है। यह जीवन के मुख्य स्रोत और उनके रक्षक के रूप में पानी की शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए फटाफट से। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो बिरजू महाराज को बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था क्योंकि उनके पिताजी इस शहर में लगभग 22 साल से रहते आ रहे थे। रामपुर में बिरजू महाराज का एक पिताजी का सपरिवार आरसे से वास था। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों में बिरजू महाराज का आत्मीय संबंध था। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर आने वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। कविता में जब लेखिका अपने बेटे को अक्षर लिखना सिखाती है, तब जब बेटे को लिखते लिखते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो वह बहुत थक जाता है। बेटे के लिए क से लेकर घ तक अनवरत सीखने हुए अंगों सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। बार बार ना लिख पाने के कारण या वह दुखी हो जाता है। इसी कारण बेटे के आंसू आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे बच्चे, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। अमरकांत की कहानी बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि उन्हें बहादुर से मिलने वाला आराम मिलना बंद हो जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद घर के सारे काम अब उन्हें ही करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए, बहादुर के चले जाने पर पछतावे की वजह। बहादुर के चले जाने के बाद घर में सेवा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता। बहादुर के चले जाने के बाद उन्हें आराम मिलता था, वह अब गायब हो जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद निर्मला और किशोर को अपनी गलतियां का एहसास होता है। आप लोग पॉइंट को देख लीजिए, अलग पॉइंट को पढ़ लीजिएगा आगे भी। चलिए, आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। पपाती वलिस अम्मारन की बेटी थी जो मेनिनजाइटिस से पीड़ित थी। वह शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फटाफट से।
कि आपका माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसे अस्पताल में के खर्चों और वहाँ की स्थिति डर लगता था। माँ मंगू के माँ चाहती थी कि वह मंगू की देखभाल घर पर ही करें। उसका आंसर देखिए, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती ना कराने की वजह, तो माँ मंगू को लगता था कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी अपने काम पूरा करेंगे, लेकिन बिस्तर भीगने पर उनके कपड़े और बिस्तर बदलेंगे। माँ मंगू के अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी और वह अस्पताल को अपंग जानवरों अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझती थी। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कवि की दृष्टि में मालिन मलिन कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए लोग फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो देखिए, कवि ने मालिन कृष्ण और राधा को कहा कि क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युग को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम की वाटिका मानते हैं कि प्रेम वाटिका के मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दिनकर की दृष्टि से दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। इसका आंसर देख लीजिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में जनता ही आज का देवता है, क्योंकि वह खून पसीना बहाकर देश सेवा करती है। क्योंकि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का उपवास नहीं है, खेत खलिहानों कारखानों आदि में काम करने से ही आज के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है। चलिए, क्या आपका, तो मनुष्य की छायाएं और कहाँ क्यों पड़ी हुई है। इसका आंसर देख लीजिए, मनुष्य की छायाएं किसी दुर्घटना के विनाशशीला के बाद झूलने से पत्थरों और टूटी फूटी सड़कों पर ही पड़ी है होती है। वे छाया और घटना की कहानी बताती है। हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले के बाद वहां मनुष्य की छायाएं पड़ी थी। ये छायाएं उस घटना की भीषणता की दर्शाती है। परमाणु हमले के बारे में आगे की कविता में लिखा गया है। इस कविता में आगे ने बताया कि यह समय लोगों के पास सोचने और बचने के समय नहीं था। ये क्षण में ही शहर को लोगों को अस्तित्व खत्म हो गया था। तो अगर मैं आप सारे बच्चों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों मैं आपको आप सारे बच्चों को अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। बाय बाय, फिर मिल जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद।